सो लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला शुरू किया था, तो जस्ट रीकैप की क्या होता है ना। A parabola is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane। यानी कि इस पॉइंट P की लोकस जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट PS यानी कि फोकस S जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस बोलते हैं उसको S से जनरली डिनोट कर रहे होते हैं। और ये फिक्स लाइन जो होती है उसको बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और उसकी डिस्टेंस के लिए फंडा क्या है कि भाई PS इज इक्वल टू PM। ये पैराबोला के लिए ट्रू है। तो इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए थे। अच्छा, ये PS इज इक्वल टू PM है तो इसका मतलब आप PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर कर सकते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लग जाएगा PS के अंदर, यहाँ पे आपको लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, इसलिए अभी फिलहाल नहीं करेंगे, है ना। जस्ट रिकॉल करा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब सिंप्लीफाई करके आएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पैराबोला की इक्वेशन निकालने का तरीका। जब आपको ये सिचुएशन दे रखी हो कि फोकस दिया हो और डायरेक्ट्रिक्स दी हो। इस पे क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे। साथ में हमने ये देखा था कि भाई पैराबोला होता कैसा है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये डायरेक्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a। वर्टेक्स a है जिसके के कोऑर्डिनेट 0,0 है क्योंकि वो ओरिजिन पे है। और फोकस S है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। ये आपको याद होने चाहिए हर वक्त। और ये जो है हमारी L और L डैश जो है ये होती है लेटस रेक्टम। ये सब मैं आपको लिखा चुका हूं लास्ट टाइम। तो ये लेटस रेक्टम है और जिसकी की जो लेंथ होती है वो होती है 4a। यानी कि यहाँ पे 2a ये डिस्टेंस और 2a ये वाले डिस्टेंस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का केसेस हो गए। अब पैराबोला कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है, तो वो कैसा होगा। ये आपके ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, एक बार फिर से देख लो। ऐसा था दिखेगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी लिखी हुई है और ये है अपनी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। x इज इक्वल टू माइनस है, ये आपका वर्टेक्स है और ये आपका फोकस है और ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब अगर ये ही पैराबोला में एक माइनस साइन आ जाए तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो देखिए उसकी डायरेक्शन जो है बदल गई। अब ये a तो अभी भी ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और याद रखना है आपको a ओरिजिन है, s ये आपका फोकस रहा यहां पे और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए, है ना। तो x इज इक्वल टू a हो गई। पहले क्या थी, x इज इक्वल टू -a, लेकिन इसीलिए फोकस पे एक माइनस साइन आ चुका है। ठीक है, तो फोकस कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी x इज इक्वल टू a। तो ये आपका एक दूसरा टाइप का पैराबोला हो गया। अब एक और पैराबोला है, ये रहा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर ये आप फिगर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा जो आपने 10th में या हमने बहुत बार देखा है, वो क्या था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है ये, है ना।
यही देखा होगा। तो अब आप देख लो, इसको उल्टा रखोगे तो कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये ही आपका एक ये पैराबोला है जिसको आपने बहुत क्वाड्रेटिक में यूज किया है, ठीक। अब क्योंकि अब देखिए एक्सेस क्या हो गया, उसमें था हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस आ गया, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल एक्सेस आ गया, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। वहां पे क्या थी, y इक्वल टू 0, ठीक है। दोबारा से देख लो, देखो भाई ये आपकी x एक्सेस था, तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। और ये आपका हो गया ये वाला पैराबोला जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब क्योंकि आप y एक्सेस पे आ गए हो तो आपका फोकस क्या हो गया, 0, a। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, y इज इक्वल टू -a। ये बन गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसी पैराबोला को पलट दूं तो इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है और कैसा दिखेगा। तो वो रहा ये आपके सामने। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब यहां पे डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू a, फोकस हो गया a 0, -a, ठीक है। तो ये आपके 4 तरीके के पैराबोला आपको देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड के रिजल्ट याद रखेंगे, अगर आपको स्टैंडर्ड की याद है तो आप बाकी के बड़े आराम से कर सकते हैं। और यहां पे ये सारा जो मैंने आपको बताया, इस टेबल को आप नोट कर लें। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे अगर आपको स्टैंडर्ड के याद है तो बाकी सब बड़े आसानी से आप याद कर सकेंगे। इसको आप टेबल को बना लें प्लीज। अभी आपके पास क्वेश्चन है जी, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। प्लूरल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई सारी चीजें आपको जो है 2-3 पैराबोला पे कराऊंगा, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या होना है ना, ठीक है। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको अपने स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ जो है कंपेयर कर लेंगे। और हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक। तो हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे को मिल रहा है a इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे को a मिल गया। अब मुझे बहुत सारी जो चीजें पूछ रहा है, पहले चीज फोकस, ठीक। तो फोकस क्या होगा, मुझे ए पता है और मुझे ये पता है कि फोकस होता क्या है, फोकस होता है a,0। अच्छा अब जरा ध्यान से समझना कि a,0 का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0, ठीक। तो हम उसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के तरीके से ये बनता है ना। तो x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो फोकस हो गया वो क्या हो गया, 2,0। अब बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं है आप, ओके जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो होती है x इज इक्वल टू -a। तो अब यहाँ पे a तो हमको बाद मिला हुआ है 2, तो यानी कि इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर। ओके, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, ठीक है। तो यहाँ पे 4a दिख ही रहा है मेरे को, 4a क्या है, 8 है ना। तो कितना हो गया, लेटस रेक्टम की लेंथ जो हो गई 8 हो गई। बोलिए जी, ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सेम चीज, पैराबोला चेंज हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। इसमें भी वही सब चीजें ढूंढनी है।
तो अब देखो माइनस साइन आ गया, यानी कि हमारा पैराबोला अब स्टैंडर्ड वाला नहीं रहा। तो सबसे पहले ना आपको तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा अब ये पैराबोला कैसा बनेगा, है ना। दो चार बार बनाओगे तभी समझ में आएगा। तो अब आपका जो पैराबोला है वो कैसा बनने वाला है। ये आपका दूसरी साइड में बनेगा ना। बहुत अच्छा सा नहीं बना, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका फोकस जो है, ये फोकस क्या होगा इस केस में, -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू ए। तो अब मैं फिर यहां पे कंपेयर करूं तो क्या होगा भाई आपके पास, तो a कितना हो गया आपके पास। अब आपका जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो बन गया है y² इज इक्वल टू -4ax। इसका मतलब a हो गया आपके पास 3। अब अगर a 3 हो गया तो मेरे पास फोकस, फोकस क्या होता है, 0, सॉरी -a,0 यहां पे, यानी कि x इज इक्वल टू -a और y इक्वल टू 0। फिर से याद दिला रहा हूं, ये बार बार याद क्यों दिला रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -a, यानी कि आपके पास जो हो गया -3,0 और ये आपके पास फोकस हो गया। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो जाएगी x इज इक्वल टू a, यानी कि x इज इक्वल टू 3। और लेटस रेक्टम की लेंथ वो होती है 4a, यानी कि ये जो 12 लिखा हुआ है वो आपकी लेटस रेक्टम हो गई, ठीक है। 4a यानी कि 12, ये आपका आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत। सेम चीज, अब फिर से पैराबोला बदल गया, चीजें वही निकालनी है आपको, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएंगी कि करना क्या है, ठीक। तो अब हमारा जो पैराबोला बना है वो स्टैंडर्ड पैराबोला फिर से नहीं है। तो ये कैसे वाला है, x इज इक्वल टू -4ay, यानी कि ये कैसा बनेगा। देखिए जी, बना देते हैं इसको आपके लिए। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलिए यहाँ बना देते हैं क्या। ये ऐसा सा आपका पैराबोला बनने वाला है। अब एक्सिस जो हो गए वाई हो गए, है ना। तो अब जो फोकस होगा वो क्या होगा, 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू a। तो कंपेयर करें तो हमारे पास a इज इक्वल टू है 4, ये हमें मिल गया कंपैरिजन से। तो फोकस, फोकस होगा हमारा 0, -a। अब देखिए इसको कैसे लिखोगे आप, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -a। तो क्या बन गया, 0, -4। ये आपके पास आ गया आपका फोकस। और अब डायरेक्ट्रिक्स, आप लोग जल्दी से सोच सकते हो खुद से क्या डायरेक्ट्रिक्स है, मैंने लिखी हुई भी है y इक्वल टू a होती है। तो y इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ द लेटर, ये जो है ये 4a यही है। तो लेकिन नेगेटिव साइन नहीं देंगे, क्योंकि एक तो पहली बात तो लेंथ है, दूसरी बात हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा पैराबोला जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो लेंथ और वैसे भी नेगेटिव होती नहीं है, तो आपको पता ही है। तो ये आपका 16 इसका आंसर हो गया, 4a इक्वल टू 16। अब बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आप अपना एक होमवर्क लिख लीजिए इसी के साथ। तो x² इज इक्वल टू 6y एक पैराबोला हो गया आपके पास। इसके लिए आप निकालिएगा
और मैं एक और दे देता हूं आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। इसको जरा आप इन दोनों को निकालिएगा, सेम चीजें आप लोग निकालेंगे। चलिए जी, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएं, है ना। तो फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। थोड़ा सा चेंज हो, है ना, सीधा सीधा नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो। देखिए जी क्या हो रहा है, हमें एक पैराबोला दे दिया गया है, और पहले तो हमें उसको देखो सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कुछ इस टाइप की है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा, या स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो उस वे में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में 4ax टाइप का कुछ बचना चाहिए और बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 4x, ये बन गया। लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y, अच्छा मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना अब मुझे होल स्क्वायर क्रिएट करना है। क्यों करना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूं, मैं 4 ऐड कर देता हूं, और सेम चीज मैं दूसरी तरफ भी ऐड कर देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मजा आ गया आपको, ये बन गया y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। बताइए जी, यहां तक समझ में आया आपको। अब मेरे को जो करना है, मुझे तो स्टैंडर्ड पैराबोला टाइप का कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और बेटर लिखना हो तो चलो मैं इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू x लिख देता हूं, और ये कैपिटल एक्स यूज करना चाहिए मुझे, तो ये लिख दिया मैंने। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया, ये बेसिकली क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गई हमारी। तो वाई स्क्वायर, वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, वेयर कैपिटल वाई जो है वो है वाई माइनस 2, और कैपिटल एक्स है वो एक्स प्लस 1 है, और ए इक्वल टू 1 है। बताइए जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब आते हैं, हमको लिखनी है क्या क्या, सबसे पहले वर्टेक्स। अच्छा जी, वर्टेक्स होता कैसा था। वर्टेक्स हमारा जहां पे, चलो मैं दिखा देता हूं फिर से, ए जो पॉइंट था ये हमारा पैराबोला, तो ये होता है वर्टेक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में ये 0 0 था, अपनी टेबल को देखिए जो मैंने लिखाई थी, तो वो 0 0 था। वर्टेक्स होता है 0,0, फिर से याद दिला रहा हूं, x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। लेकिन ये x की जगह हमारे पास यहाँ पे कैपिटल X है, तो यानी कि ये है कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ये वाला लिया है, ये वाला है ना, ये है हमारा स्टैंडर्ड। तो इसके लिए कैपिटल X इक्वल टू 0, Y इक्वल टू 0। लेकिन अब हमें इसको सब्सटीट्यूट तो करना पड़ेगा, तो क्या लिखें भाई, x की जगह लिखें हम x प्लस 1 इक्वल टू 0, और y की जगह y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2।
तो हमारा जो वर्टेक्स हो गया वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो बन गया -1,2। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो चुकी है आपकी। जो ओरिजिन आपका 0 0 पे था, मतलब जो वर्टेक्स जो 0 0 पे था, ओरिजिन पे था, वो शिफ्ट होके -1,2 पे जा चुका है। बताएं ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे भी समझ में नहीं आएगा। तो बढ़ गया, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो दैट्स ग्रेट। अब कौन सा निकालना है? अब हमें फोकस निकालना है। ठीक है, फोकस पे आते हैं। तो फोकस क्या है हमारा? A,0। ठीक है, ये हमारा फोकस होता था। और मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपको याद होना चाहिए कि भाई x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा फोकस होगा। लेकिन कैपिटल X है क्या? x+1। तो x+1 और a कितना है वो भी लिख देते हैं, 1 है। तो ये हो गया। और y, कैपिटल Y की जगह मुझे क्या लिखना है? y-2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 1, ओ सॉरी 1 नहीं 0, ये 0 हो गया, और y इक्वल टू 2। तो यानी क्या मेरा जो फोकस बन गया वो हो गया 0,2। बताएं क्लियर हुआ? ये भी क्लियर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। कुछ नहीं हो रहा, अगर आपको बेसिक याद है तो आप सब कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू -a, पर कैपिटल X की जगह कौन रखना है मुझे? x+1, और a की जगह 1 रखना है। तो ये बन गया। तो x इज इक्वल टू -2, ये मेरी इक्वेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स की। क्लियर? ये भी हो गया, आई एम श्योर। अब बात करें एक्सिस की। ठीक है, एक्सिस क्या है? एक्सिस था ये हमारा एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0, राइट? y, कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो कैपिटल Y की जगह मुझे लिखना है y-2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर आ गया एक्सिस का। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तुमको पता ही है कि 4a होती है, जो कि a हमारा है 1। तो ये हो गई 4। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करने हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अच्छा किस चीज में स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे ही यहां पे वाई स्क्वायर दिखा, बाकी कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं है ना, तो सिर्फ वाई स्क्वायर पे है 2 डिग्री, ठीक? तो उसका मतलब आपको या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में बन के आएगा, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में बन के आएगा। और दोनों के रिजल्ट बेसिक आपको पता है, बस बेसिकली शिफ्टिंग हो गई। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ना, तो कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए। ये भाई ये हमारा ओरिजिन था पहले वाला, फिर ये शिफ्ट हो गया है ना, हमारा वर्टेक्स कहां पे आ गया? -1,2 पे। तो ये -1,2 पे ये कुछ ऐसा सा आ गया होगा। तो वहां पे हमारा जो पैराबोला बना होगा कुछ ऐसा -1,2 पे। ठीक है भाई, अब कैसे गया वो उसकी तो छोड़ो, लेकिन ये यहां पे इसका -1,2 होगा। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बेसिकली हो गई। ठीक, इसीलिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर बहुत सिंपल है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझते हैं तो। फिर से एक और पैराबोला। अब आपको वही सब चीजें निकालनी है। पैराबोला थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर से आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा क्वाड्रेटिक किस में है? वाई में है। इसका मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला किस टाइप का होगा? या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आएगा। तो अब आपको उस वे में आगे बढ़ना है। तो शुरू किया जाए। वाई स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ, और वाई ये सब एक तरफ, और एक्स को भेजो दूसरी तरफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे वाई में जो है क्वाड्रेटिक
बनानी है, और मतलब बस होल स्क्वायर क्रिएट करना है ना। 4y² माइनस 20y इक्वल टू माइनस 20x माइनस 67, ये बन गया। अच्छा, मुझे y में क्वाड्रेटिक बनाना है, y² इक्वल टू 4x टाइप का बनाना है, तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, y² माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5x और माइनस 67/5, ऐसा बन के आ गया। अब इसको मुझे अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मेरे पास होना चाहिए एक 2, तो मैं एक 2 यहां लिख देता हूं और एक 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब मेरे को क्या मिलेगा, y² माइनस 2 इंटू 5/2y प्लस 5/2 होल स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा। सेम ही चीज मैं दूसरी तरफ भी ऐड कर देता हूं, 67/5 प्लस 5/2 होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट में क्या बन गया, y माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और लेफ्ट में सॉरी राइट में क्या बना हमारे पास, माइनस 5x, और ओके मैंने एक गलती कर दी है, 67/4 होना चाहिए यहाँ पे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, दिख गया अचानक से। ठीक है जी, ये 67/4 होगा और यहाँ पे भी 67/4 होगा। 4 से डिवाइड करना था और लिख दिया 5, क्योंकि वो 5x लिखा था ना पहले। चलिए एनीवे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 67/4 नेगेटिव का है और 25/4 आपका पॉजिटिव का है, तो 67 माइनस 24 यानी कि 42/, ये हमारे पास आ गया। और मैंने क्या यहां तक ठीक है, ये बताइए आप लोगों को। और गलती पकड़ ली भाई, ये तो 12 था। ये था माइनस का 12, और यहाँ पे फिर से जब 4 से डिवाइड किया होगा तो ये माइनस का 3x आना था, और यहाँ पे भी माइनस का 3x करना है भाई। ये सब गड़बड़ कर दिया था अभी मैंने, बहुत ही बढ़िया वाला। तो ये हो गया माइनस का 3x और ये है माइनस का 3x। ठीक, चलिए अब जरा इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाएं, तो ये बनेगा -3 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, और ये 42/4 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन जा चुका है। तो ये क्या बनेगा, ये हो गया 14 और ये फिर 7 और ये 2, तो ये बेसिकली -3x प्लस 7/2, और ये हो गया y माइनस 5/2 होल स्क्वायर्ड। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और मैं इसको कैसे लिख दूंगा, y² इज इक्वल टू -4 इंटू 3/4 इंटू x प्लस 7/2। ये हमारा स्टैंडर्ड, और ये इनफैक्ट इसको भी मुझे करना क्या चाहिए, यहां से ये मैं हटा के कैपिटल X लिख देता हूं, तो एक लाइन मेरी बच जाएगी। तो यहां पे ये कैपिटल X आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल X जो है वो इक्वल टू है x प्लस 7/2 के, और कैपिटल Y जो है वो है
स्मॉल y माइनस 5/2 की। और यही हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बताइए जी, यहां तक क्लियर हुई चीज? ये जो है वो हो गया हमारे पास 3/4 और 4a, यानी कि यही लिख देते हैं पहले। सबसे पहले लेटस रेक्टम होगी 4a और वो कितनी हो जाएगी, तो यही लिखी हुई है बेसिकली, है ना। वो ये हो गया 3, ये हमारे पास लेटस रेक्टम आ गई। पहले सबसे पहले वही खत्म किया। चलिए जी, अब आते हैं वर्टेक्स। तो जब हम वर्टेक्स लिख रहे होंगे तो हमें क्या है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स तो हमारा होता था 0 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, कैपिटल X और कैपिटल Y, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पैराबोला का। लेकिन कैपिटल X है हमारे पास x प्लस 7/2, ये यहां पे, और ये हो गया इक्वल टू 0 और y की जगह y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/2 और y इक्वल टू 5/2, यानी कि हमारा जो वर्टेक्स हो गया वो माइनस 7/2 कॉमा 5/2। बताइए जी, ये समझ में आया? फोकस, फोकस क्या आएगा? फोकस की बात करें तो हमारा जो फोकस होगा इस केस में वो होगा -a,0 और -a,0 का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू -a और y इक्वल टू 0। x जो है हमारा वो है कैपिटल X, उसके बदले हम लिखेंगे स्मॉल x प्लस 7/2 और माइनस ऑफ a है हमारे पास 3/4 और y इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो इसको जरा सॉल्व कर लें हम, तो x प्लस 7/2 और उधर जाके हो जाएगा ये 14 माइनस 17, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -17/4 और y इज इक्वल टू 5/2। तो फोकस जो है हमारा हो गया -17/4 और 5/2। ये हमारा फोकस बन गया जी। यहां तक कोई दिक्कत? वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। अगले पेज पे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि भाई आपको ही पता है, फिर सारा चीजें जो है बार बार पीछे देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे इस केस में क्या होगी, ये -4ax वाला है तो वहां पे डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a और x की जगह है x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 7/2, यानी कि 14, 11/4। तो x इज इक्वल टू हो गई -11/4। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। एक्सेस की बात करें, अब आगे लास्ट पॉइंट, एक्सेस क्या था हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला में y इक्वल टू 0 हमारा एक्सेस था। तो यहां पे y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 5/2, ये हमारी एक्सेस की इक्वेशन हो गई। अब बताइए, ये सब चीजें अब आप आराम से कर सकते हैं, आई एम श्योर। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 आने वाला है।
तो इसका मतलब मेरा जो वर्टेक्स है, अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स। तो यहां पे कैपिटल एक्स हो गया x-3 और कैपिटल y हो गया y-4। ठीक है, तो वर्टेक्स मेरा होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसका मतलब x-3 इक्वल टू 0 और y-4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो गया 3,4। अब बात करें फोकस की, तो फोकस क्या होगा हमारा, फोकस होता है इसका स्टैंडर्ड है तो a,0, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू a होगा और कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा। और कैपिटल X की जगह हम रख देंगे x-3 और a है हमारे पास 1/4 और कैपिटल Y की जगह y-4 और ये 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13/4 और y इक्वल टू 4, यानी कि फोकस आ गया 13/4,4। ये आपके पास आ गया, फोकस हो गया। अब बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी है स्टैंडर्ड के केस में x इज इक्वल टू -a, लेकिन ये कैपिटल X होगा और कैपिटल X की जगह हम x-3 रख देंगे और -1 ओके, a है हमारे पास 1/4, तो ये -1/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11/4। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो एक्सिस क्योंकि स्टैंडर्ड है तो y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y-4 इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू 4। ये हमारा एक्सिस आ गया। लेटस रेक्टम, तो हमारे पास ये है y इज इक्वल टू 4ax होता है, तो वो 4a इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। आई एम श्योर आप सबका यही आया होगा। अगर आ गया तो इसका मतलब आपने सीख लिया। अपना होमवर्क भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आप लोग खुद से नहीं करेंगे तो फिर से दिक्कत होगी, आपको फिर नहीं कर पाएंगे। तो अभी फ्रेश है, अभी अभी सीखा है, अभी कर लो कम से कम एक, तो बाकी के 2 कल कर लेना। इट्स ऑल अप टू यू, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। ये होमवर्क है, नोट करें और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।